नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संघई इंडस्ट्री के बारे में। ये जो कंपनी है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि कंपनी यहाँ पे फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, इसके फाइनेंशियल्स में कितनी स्ट्रेंथ है, और फिर हम इसके यहाँ पे टेक्निकल को एनालाइज करेंगे कि कंपनी का इस समय हम कहाँ और कैसे एंट्री बना सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉन कॉल में Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने क्या बात किया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है, मैनेजमेंट की सोच क्या है। ये हमें पता होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे अडानी का बहुत बड़ा आपको लोगो देखने मिलेगा, यहाँ पे अंबुजा सीमेंट देखिए, ऐसा क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट यहाँ पे क्या बात कर रही है, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा ना मैनेजमेंट क्या बोल रही है, तो इस हिसाब से आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि इस समय कंपनी में क्या चल रहा है, मैनेजमेंट क्या करना चाहता है, और जो मैनेजमेंट बोल रहा है क्या वो आगे फ्यूचर में करने की कैपेसिटी उसके अंदर है। अगर है तो फिर हम कंपनी का हमारा नजरिया बदल जाता है, हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे संघाई इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसके जो अर्निंग कॉन कॉल से ये क्लियर होता है कि कंपनी अब स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड फेज में एंटर कर चुकी है, स्पेशली आफ्टर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अंबुजा सीमेंट एंड अडानी सीमेंट पोर्टफोलियो। अगर आप देखेंगे इनके यहाँ पे आपके इन्वेस्टर्स में, अगर आप देखेंगे प्रमोटर की लिस्ट में, आपको साफ साफ देखने मिलेगा कि अंबुजा सीमेंट ने यहाँ पे काफी बड़ा स्टेक ले रखा है। 50% से ज्यादा है। मार्च 2024 में इनका 60% था, जो कि अब घट के यहाँ पे 58% यहाँ पे होल्डिंग अंबुजा सीमेंट ने रखी हुई है। अंबुजा सीमेंट में अडानी सीमेंट का, इसीलिए ये ओवरऑल अडानी के इसमें आ जाता है कि अडानी यहाँ का प्रमोटर है। जैसे ऑपरेशनल लेवल पर सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट यूटिलाइजेशन में दिखा है, जहां ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पिछले साल के 37% से बढ़कर इस क्वार्टर में 58% तक पहुंच गया है, और दिसंबर एग्जिट पर 65% तक इंप्रूव हो गया है। साथ ही क्लिंकर यूटिलाइजेशन भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहा है, जो दिसंबर एग्जिट पर 80% तक पहुंच गया है, और मैनेजमेंट का फोकस इसे सस्टेन करने पर है। स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से शंघाई को वेस्ट इंडिया के लिए एक मदर यूनिट के रूप में पोजीशन किया जा रहा है, जिसका मेन एडवांटेज इसका ह्यूज लिमस्टोन रिजर्व बेस लगभग 1000 मिलियन टन है, जो फ्यूचर में मल्टीपल एक्सपांशन लाइन लगाने का स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपनी है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसीलिए यहाँ पे अडानी ने इन्वेस्ट भी किया हुआ है। उसे पता है कि ये चीज उनको फ्यूचर में काम आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इफिशियंसी इंप्रूवमेंट के लिए डी बॉटलनेकिंग इनिशिएट चल रहा है, जिससे क्लिंकर कैपेसिटी को नियर टर्म में 20,000 टन पर डे और आगे चलकर 25,000 टन पर डे तक ले जाने का इनका प्लान है। कॉस्ट ऑप्टिमिजेशन के लिए ग्रीन पावर इंटीग्रेशंस पर भी काम हो रहा है, जहां पे ट्रांसमिशन लाइन को रिवैम्प करके 20 to 25 MW रिन्यूएबल पावर ड्रॉ करने की तैयारी हो रही, जो लॉन्ग टर्म में कॉस्ट रिड्यूस करेगा। इसके अलावा पोर्ट ड्रैगिंग कंप्लीट हो चुकी है, और साइक्लोन फूड डैमेज वाले इक्विपमेंट्स को रिपेयर कर दिया गया है, जिससे ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स स्मूथर हो गए हैं। फाइनेंशियल और ऑपरेशनल दोनों एंगल से मैनेजमेंट ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि शंघाई अब एक स्ट्रक्चर टर्न अराउंड स्टोरी बन गया है, जहां अडानी ग्रुप के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इवन एम्प्लॉय इकोसिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि बेटर टैलेंट यहाँ पे अट्रैक्ट हो और इफिशियंसी भी यहाँ पे इंप्रूव हो। ओवरऑल शंघाई इंडस्ट्री को अडानी सीमेंट पोर्टफोलियो में एक हाई पोटेंशियल ग्रोथ इंजन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसका कोर ड्राइवर होगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट, कॉस्ट एफिशिएंसी और फ्यूचर एक्सपांशन अपॉर्चुनिटी। जैसे कि आप देखेंगे इस समय अगर आप देखेंगे तो अडानी ऐसे ही कंपनीज में जाके बड़े स्टेक्स ले रहा है, जैसे सीमेंट कंपनी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हुई, या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको अडानी के काफी बड़े बड़े यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिलेंगे।
अगर आप यहाँ पे इनके इसका मार्केट कैपिटल देखें तो ये 1303 करोड़ है और इनका डेट यहाँ पे उसका डबल है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसलिए इनका डेट ज्यादा होता है। लेकिन मार्केट कैपिटल भी इनको अपना बढ़ाना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ डेट कंपनी का बढ़ता रहे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इनके रेवेन्यू को देखेंगे तो रेवेन्यू कंटिन्यू गिर रहा है कंपनी का, इनके इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर इनका प्राइस हिसाब से है उस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू बहुत कम है और कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ नहीं रहा है, वो रुक गया है। वो 800 करोड़ 1000 करोड़ कभी मतलब एकदम फ्लैक्चुएट हो रहा है, वो एक जगह पे वो कंटिन्यू बढ़ नहीं रहा है इनका रेवेन्यू, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो प्राइस आपका जो है यहाँ पे आपका प्रॉफिट बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपनी ही प्रॉफिट नहीं कमा रही है। तो आपके पैसे कैसे यहाँ पे डबल होंगे, कैसे आपका जो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, कैसे आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे रेड से ग्रीन होना बहुत मुश्किल है। तब ऐसे अगर स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर दिए, जैसे कि मैनेजमेंट ने बोला कि यहाँ पे अब हमारा एक टर्न अराउंड आ गया, हम यहाँ से अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। जो मैनेजमेंट बोल रहा है यहाँ पे वो चीज वो कर रहे हैं या नहीं, ये चीज देखने के बाद ही आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो कंपनी, अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें तो काफी टाइम से एक ही फेज में है कंपनी। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दें तो एक ही फेज में कंपनी ऊपर नीचे कर रही है, वो यहाँ पे कोई भी ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने नहीं मिल रहा है। देखिए कैसे, अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें तो कंपनी साइडवेज ही है। कंपनी ने यहाँ पे डबल टॉप बना के रिटर्न वो नीचे आ गई। यहाँ पे सेलर्स खड़े थे, जैसे ही प्राइस अपने पिछले हाई के पास आई सेलर ने यहाँ पे सेलिंग की और प्राइस रिटर्न नीचे आ गए। आप देख सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, कुछ आपको यहाँ पे अच्छा होते दिखे कि हाँ यहाँ पे इसने अपने पुराने रेसिस्टेंस को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया है, अब प्राइस ऊपर की ओर जा रही है, तो आपको इस स्टॉक्स में तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटली भी स्टॉक का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ पे इसके कैश फ्लो को देखेंगे तो यहाँ पे 3 साल से उनका कैश फ्लो नेगेटिव में चल रहा है, मतलब जो कंपनी कमा रही है उसको कैश में नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे वो लॉस में ही चल रही है, वो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। अगर कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं बनाएगी तो फिर आपका प्रॉफिट होना यहाँ पे लाजमी है कि नहीं बनने वाला, आपका भी प्रॉफिट नहीं होगा। कंपनी जब यहाँ पे रेवेन्यू नहीं अच्छे से जनरेट कर पा रही है, यहाँ पे काफी फ्लैक्चुएशन आपको देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी ना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है ना कैश फ्लो हो पा रहा है। तो इससे आपका जो ये चार्ट है इसके प्राइस भी ऊपर नहीं जाएंगे। अगर ये चार्ट ऊपर जाना चाहिए प्राइस, तो उसके लिए पहले मैनेजमेंट को यहाँ पे जो बोल रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन भी यहाँ पे होना चाहिए। अगर एग्जीक्यूट होता है वो चीज सही से, तो यहाँ पे आपको फिर प्राइस ऊपर जाते हुए भी देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पब्लिक ने यहाँ पे कंटिन्यू अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, तो ऐसे स्टॉक्स को आप इग्नोर करिए, तुरंत उसमें इन्वेस्ट मत करिए, थोड़ा वेट करो। जो चीज यहाँ पे आपको दिखे कम, यहाँ पे मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है तो वो चीजें आपको साफ साफ अपने चार्ट में देखने मिल जाएगी, तब आप उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।